गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज है 2 फरवरी और आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी बनी, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मालीवान बिस्किट कंपनी, विजिट इंडिया ईयर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, खबरों में रहे श्रीलंका और बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस देश को देगा ऋण, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में जानेंगे, शिक्षा से संबंधित संविधान में दिए गए आर्टिकल पर चर्चा होगी, चर्चित निधन डिस्कस करेंगे, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी, सैन्य अभ्यास त्रिशाकरी प्रहार के बारे में जानेंगे, पहली बार कहाँ हुआ भारत स्टैक सम्मेलन, साथ ही में लास्ट में डिस्कस करेंगे टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन और कल की क्लास का रिवीजन। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को जल्दी से शेयर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आज है 2 फरवरी और 2 फरवरी को क्या है खास, तो 2 फरवरी को मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे। डिस्कस कर लेते हैं इस दिन के बारे में। तो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्द्र भूमि के संदर्भ में जागरूकता और इसके संरक्षण हेतु विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं कि यह दिवस 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में आर्द्र भूमि कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चिन्हित करता है। यह दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया और 2022 की अगर थीम की बात की जाए तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर है। 2023 की थीम क्या होगी ये कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। निम्न में से किस शहर में पहली बार भारत स्टैक सम्मेलन आयोजित किया गया है? पुणे, मुंबई, दिल्ली या फिर गुजरात? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो पहला सवाल है कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या होगी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है और आंध्र प्रदेश की अब नई राजधानी होगी विशाखापट्टनम। फ्रेंड्स ज्ञात होगा आप सभी को कि जो विशाखापट्टनम है, यहाँ मार्च में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे आंध्र प्रदेश के। तो मैप में आप सभी देख सकते हैं, ये है आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दिखाई देगा आपको विशाखापट्टनम, जो कि एक बंदरगाह भी है आंध्र प्रदेश का। सतीश धवन स्पेस सेंटर या श्री हरिकोटा क्षेत्र, ये कहाँ पर आता है? आंध्र प्रदेश में। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना है। पालकोंडा, बैलीकोंडा जो पहाड़ियां हैं ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। वहीं बात की जाए आंध्र प्रदेश की सीमा किन राज्यों से लगती है, तो तमिलनाडु के साथ आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है। कर्नाटक, तेलंगाना के बाद याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के साथ थोड़ी सी सीमा लगती है। इसके बाद याद रखना है आपको उड़ीसा के साथ भी आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है। आंध्र प्रदेश की जो आधिकारिक भाषा है वो तेलुगु है। वर्तमान में इसके राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और इन्हीं के द्वारा ये घोषणा की गई है। विधानसभा सीटें यहाँ पर 176 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं और लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 25 है। आगे डिस्कस करेंगे आंध्र प्रदेश के ही बारे में। तो आंध्र प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं कुचिपुड़ी, कोलाटम, मोहिनी अट्टम, कुंबी, सिद्धि माधुरी और छदा। आंध्र प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? देश में दूसरी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। पहला कौन सा है? गुजरात। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं राजीव गांधी नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क। प्रमुख झीलें हैं कोलेरू, पुलिकट और कम्बन। तो ये थी आंध्र प्रदेश के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की PDF आप सभी को मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर जाकर आप
एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल सर्च कर सकते हैं। साथ ही में इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप सभी को मिल जाएगी। अगला सवाल है कि खबरों में रही मालीवान बिस्किट कंपनी किस देश की है? तो ये आपसे पूछी जा सकती है और ये कंपनी है श्रीलंका की। ये एक बिस्किट कंपनी है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध कंपनी है। आइए जान लेते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों बनी है। तो रिलायंस रिटेल ने श्रीलंका के मालीवान बिस्किट कंपनी के साथ एक समझौता किया है। इसी डील के बाद बिस्किट सेक्टर में रिलायंस ने एंट्री कर ली है और मालीवान समूह की जो प्रबंध निर्देशक है इनका नाम है कुमुदिका। और ये कंपनी कहाँ की है ये आपको याद रखना है। तो ये श्रीलंका की कंपनी है। अब जानेंगे श्रीलंका के बारे में। तो मैप में आप सभी देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है श्रीलंका। जाफना प्रायद्वीप याद रखेंगे, ये बहुत पूछा जाता है और ये श्रीलंका में स्थित एक प्रांत है। वहीं आप देखेंगे हम्बनटोटा बंदरगाह, और ये भी कहाँ पर है? श्रीलंका में है, जिसे चीन ने 99 साल के लिए लीज पर ले रखा है। श्रीलंका करेंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। तो 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की जो मेजबानी है वो श्रीलंका करने वाला है। श्रीलंकाई लेखक, इनका नाम है सेहान करुणातिलक, के उपन्यास को वर्ष 2022 का पुरस्कार बुकर पुरस्कार मिला है। भारत ने श्रीलंकाई नौसेना को डोनियर समुद्री टोही विमान उपहार में दिया है। श्रीलंका के वर्तमान में प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, कोलंबो और जयवर्धनेपुरे कोट्टे। श्रीलंका की मुद्रा को कहते हैं श्रीलंकाई रुपया। अब आप मुझे बताएंगे कि श्रीलंका और भारत को कौन सी जल संधि अलग करती है। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश के लिए 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण को मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स, ये ऋण दिया जाएगा बांग्लादेश को, जिसे IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमति यानी कि मंजूरी दे दी है। फ्रेंड्स, यह ऋण राशि बांग्लादेश की आर्थिक नीतियों के समर्थन के लिए दी जा रही है और यह राशि बांग्लादेश को 42 महीनों में दी जाएगी। डिस्कस कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने पर काम करती है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। सदस्य देश इसके 190 हैं। वर्तमान में मुख्यालय आप सभी को अच्छे से याद कर लेना है, वाशिंगटन DC यानी कि अमेरिका की राजधानी में है। वर्तमान में इसकी प्रबंध निर्देशक हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। ये वर्तमान में IMF की प्रमुख है। अब आप बताएंगे कि WTO की वर्तमान में प्रमुख कौन है? उनका नाम आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। ये पिक आप देख रहे होंगे, डिस्कस किया था इसके बारे में। ये है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, जो कि बांग्लादेश की पहली मेट्रो को हरी झंडी दिखा रही हैं। इसके बाद आपको याद रखना है कि भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से भारत यानी कि हमारा देश डीजल की आपूर्ति शुरू करने जा रहा है। किसे? बांग्लादेश को। मैप में आप सभी देख सकते हैं बांग्लादेश की लोकेशन। तो ये है बांग्लादेश याद रखेंगे, भारत के साथ जो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो बांग्लादेश बनाता है। किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है भारत के? तो वेस्ट बंगाल याद रखेंगे, इसके बाद असम के बाद याद रखना है मेघालय, और मेघालय के बाद आपको याद रखना है त्रिपुरा। याद होगा आप सभी को कि ये जो त्रिपुरा है ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। वहीं असम से आपको याद रखना है कि 2 बार ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे हम जमुना के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है, मुद्रा टका है और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। अगला सवाल है कि शांति भूषण, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मंत्री थे? तो फ्रेंड्स, शांति भूषण जिनका निधन हो गया है नोएडा में, और इन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं, ये प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल में कानूनी मंत्री थे। पूछा जा सकता है आप सभी से। तो इन्होंने 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई सरकार में केंद्रीय कानून मंत्री के रूप में कार्य किया। जुलाई
1977 से और अप्रैल 1980 तक ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। कुछ चर्चित निधन हैं जो कि सुर्खियों में रहे थे। किस देश के उपराष्ट्रपति बदरा अली जौफ का भारत में निधन हो गया? तो ये गाम्बिया के उपराष्ट्रपति थे जिनका भारत में निधन हो गया। किस पूर्व भारतीय सेना के प्रमुख एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा का निधन हो गया? वायुसेना प्रमुख। प्रसिद्ध असम कवि नीलमणि फुकन का भी निधन हो गया है। और अब आपको बताना है कि जो ये असम कवि थे नीलमणि फुकन, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने वंचित वर्गों की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आरोहिणी पहल परिशिक्षण कार्यक्रम के तहत समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? तो ये जो अभियान है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। डिस्कस कर लेते हैं इस अभियान के बारे में। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने वंचित वर्गों की बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है। अभियान राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल परिशिक्षण कार्यक्रम के तहत एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर काम करेंगे। इसे 3 चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा। और साथ ही में आपको याद रखना है कि केंद्र सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान की जो शुरुआत है वो 4 अगस्त 2021 में की गई थी। ये डेट आप सभी याद रखेंगे। डिस्कस कर लेते हैं शिक्षा से संबंधित प्रश्नों के बारे में, संविधान से रिलेटेड। 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया। सेकंड पॉइंट याद रखना है कि आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। सन 1947 से 1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में किसने कार्य किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? तो 2000-2001 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने सैन्य अभ्यास त्रिशाकरी प्रहार का आयोजन कहाँ पर किया है? तो ये जो अभ्यास है ये उत्तर बंगाल में आयोजित किया गया। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 21 जनवरी से हुई थी और ये 31 जनवरी 2023 तक उत्तर बंगाल में आयोजित किया गया। अभ्यास का समापन 31 जनवरी 2023 को तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास के साथ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है निकहत जरीन, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। डिस्कस कर लेते हैं निकहत जरीन के बारे में। तो 20 मई 2022 को इस्तांबुल तुर्की में महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और साथ ही में आप सभी को ज्ञात होगा कि इंग्लैंड में जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे इस खेल में इन्होंने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप और स्वर्ण पदक विजेता, याद रखेंगे इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था इस प्रतियोगिता में। वह मुक्केबाजी विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला है। पूछा जा सकता है कि निकहत जरीन का संबंध किस खेल से है? तो याद रखेंगे ये इनका संबंध मुक्केबाजी से है। अगला सवाल है कि किसे ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को यह सम्मान दिया गया है। डिस्कस कर लेते हैं इस सम्मान के बारे में। तो डॉक्टर सिंह को यह अवार्ड राष्ट्रीय भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ के यूके द्वारा दिल्ली में सौंपा जाएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डॉक्टर सिंह के योगदान को दर्शाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह साल 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 15 साल से पुराने सभी वाहनों को। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो इसके हिस्से के रूप में केंद्र और राज्य सरकारों, परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाले 9 लाख से अधिक वाहनों को नए वाहन द्वारा रिप्लेस किया जाएगा।
अगला सवाल है कि विजिट इंडिया ईयर 2023 का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो पर्यटन मंत्री ने नई दिल्ली में विजिट इंडिया ईयर 2023 का शुभारंभ किया। विजिट इंडिया ईयर 2023 अभियान पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। पूछा जा सकता है कि ये किस मंत्रालय से संबंधित है। इसके तहत देश में पर्यटन बड़ी योजनाओं और गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। विजिट इंडिया ईयर 2023 अभियान के प्रतीक चिन्ह का भी अनावरण किया गया और चिन्ह है इसका नमस्ते, जैसे आप सभी पिक में देख सकते हैं। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, इसका सही आंसर है दिल्ली। पहली बार भारत स्टेक जो सम्मेलन है ये दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत की राजधानी दिल्ली में विश्व भर में भारत के डिजिटल सामानों को व्यापक रूप से अपनाने को सुनिश्चित करने के तरीकों और साधनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें उद्योग, सरकार, स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स और शिक्षा जगत के 100 से अधिक डिजिटल प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। याद रखना है सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कल की क्लास का जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमनप्रीत सिंह को, और इन्होंने संदीप सिंह का स्थान लिया है। निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को लोकसभा में 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तराखंड की झांकी को। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी है मेघनाथ देसाई ने। सेन्ना स्पेक्टाबिलिस पर्णपाती वृक्ष है जो किस देश के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की स्थानीय वनस्पति है? तो ये अमेरिका की है। सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है? तो इसका नाम है आदित्य L1 मिशन। डिटेल से जानना है तो कल की क्लास एक बार जरूर देख लीजिएगा। किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 31 जनवरी को। हाल ही में ततैया की एक नई प्रजाति की खोज की गई जिसका नाम किस जनजाति के नाम पर रखा गया है? सोलिगा जनजाति, और ये जनजाति पाई जाती है कर्नाटक में। अमेरिका वेस्ट हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें किस व्यापार समूह पर स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाया गया है? अडानी समूह पर। भारत के किस सलामी बल्लेबाज ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो इनका नाम है मुरली विजय। तो फ्रेंड्स, ये था कल का करंट अफेयर। डिटेल से जानना है तो कल की क्लास एक बार जरूर देख लीजिएगा। डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? 1780 में। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 में। लाला लाजपत राय किसके विरोध में हुए लाठीचार्ज में घायल हुए थे? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? 1928 में। नाबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। जूल की इकाई क्या है? ऊर्जा। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? वातावरण में ध्वनि को। किस राज्य की जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग दिया गया? असम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। कल के सेशन में आपसे जो सवाल पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? सही आंसर था ऑप्शन ए, चंडीगढ़। न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इनका नाम है क्रिस हिपकिंस। किस खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है? तो याद रखेंगे परजीवी खाद्य श्रृंखला में। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया है? तो जेट इंजन का आविष्कार किया गया सर फ्रैंक विट्टल के द्वारा। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला सवाल है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किसने की?
स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किया था? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।